जी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया था, अर्थात जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर, उसके बारे में हमने डिटेल में खूब चर्चा की थी। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हमारा टॉपिक रहेगा दशमलव और उसके प्रकार। तो देखिए यहाँ पर दशमलव, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डेसिमल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेसिमल। तो दशमलव होता क्या, दशमलव संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स। देखिए, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें एक भाग तो क्या होता है, पूर्णांक होता है, और दूसरा भाग क्या होता है, भिन्नात्मक होता है, और इन दोनों भागों के बीच में एक बिंदु लगा दिया जाता है, एक बिंदु लगा दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हम दशमलव बिंदु कहते हैं। मैंने क्या बताया आपको, एक ऐसी संख्याएं जिनमें क्या हो, एक भाग तो क्या हो, पूर्णांक हो, और दूसरा भाग क्या हो, भिन्नात्मक हो, और उनके बीच में एक बिंदु लगा दिया जाता है, और इस बिंदु को क्या बोलते हैं, हम दशमलव बिंदु कहते हैं। तो मैं इस बात को लिखता हूं, देखिए यहाँ पर, दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक भाग पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या, व दूसरा भाग भिन्नात्मक होता है, फ्रैक्शनल होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल, भिन्नात्मक, फ्रैक्शनल होता है। ये दोनों भाग एक बिंदु द्वारा अलग होते हैं, और ये दोनों भाग एक बिंदु द्वारा अलग होते हैं, जिसे दशमलव कहते हैं। जिसे दशमलव कहते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, दशमलव संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें एक भाग तो पूर्णांक संख्या होता है और दूसरा भाग क्या होता है, भिन्नात्मक होता है, और ये दोनों भाग एक बिंदु द्वारा अलग होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, दशमलव कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर एक मैंने संख्या लिखी, जैसे मैंने बोला 24, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगाया, और इसको बोलते हैं हम दशमलव। क्या बोलते हैं हम इसको? दशमलव बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने लिख दिया 34। तो हम इसको क्या रीड करेंगे, हम इसको रीड करेंगे, इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम इसको, 24 या 24 दशमलव 34.34 क्या पढ़ेंगे हम इसको, 24.34। और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे हम इसको, 24.34 क्या पढ़ेंगे हम इसको, 24.34। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो है ये वाला पार्ट इसको बोला जाता है भिन्नात्मक पार्ट, यानी कि भिन्नात्मक
भिन्नात्मक हिस्सा या भिन्नात्मक भाग, और ये वाला जो है इसको जो बोला जाता है ये होता है पूर्णांक संख्या। क्या होती है ये? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। तो देखिए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 103.84। तो यहाँ पर क्या है, ये एक दशमलव संख्या है, इसका ये वाला पार्ट जो है ये क्या है तुम्हारा, ये पूर्णांक है, और ये क्या है तुम्हारा भिन्नात्मक पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या होता है तुम्हारा दशमलव होता है, दशमलव संख्याएं होती हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मैं लिखा 36.34, तो इसको क्या रीड करें हम 36, ये तो इसका क्या हो गया, पॉइंट के इधर वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक संख्या, और पॉइंट के इधर वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है, भिन्नात्मक हिस्सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दशमलव के दायां इस वाले भाग को क्या बोलते हैं हम, दायां, दायां, और इसको क्या बोलते हैं, बायां। तो दाईं ओर जो दशमलव की जो दाईं ओर जो संख्या लिखी हुई होती है, दशमलव की तो दाईं ओर जो संख्या होती है भिन्नात्मक। दाईं ओर कैसी होती है, दाईं ओर जो लिखी जाती है वो कैसी होती है, भिन्नात्मक होती है। कैसी होती है, भिन्नात्मक। और बाईं ओर जो होती है वो कैसी होती है, पूर्णांक। ये बाईं ओर क्या होती है, पूर्णांक। बाईं ओर जो संख्या होती है वो क्या होती है, पूर्णांक। ठीक है, तो देखिए आगे, तो मैंने आपको बताया कि दशमलव होता क्या है, तो दशमलव के बारे में हमने जाना है। अब हम जानते हैं कि दशमलव कितने प्रकार का होता है, दशमलव कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दशमलव के प्रकार, देखिए दशमलव कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ डेसिमल। टाइप्स ऑफ डेसिमल, तो दशमलव कितने प्रकार का होता है, दशमलव मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का दशमलव होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। सबसे पहला होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, दशमलव क्या बोलते हैं हम इसको, शांत दशमलव। और दूसरा दशमलव होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, शांत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखते हैं ये होते क्या हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। अशांत दशमलव जो है आगे चल करके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अशांत दशमलव भी आगे चल करके क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, बट रिपीटिंग डेसिमल। इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और ये जो होता है अशांत, इसे बोलते हैं अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल, या नॉन रिपीटिंग भी हम बोल सकते हैं डेसिमल।
तो हमने देखा कि दशमलव कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से दशमलव कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का दशमलव होता है। शांत दशमलव जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है अशांत दशमलव जिसको क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे चल करके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अर्थात अशांत दशमलव 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, या इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल। और ये तुम्हारा क्या हो जाए, अशांत आवर्ती दशमलव जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब इनके बारे में सीखते ही होते क्या है, देखिए इसके बारे में हम लिखते हैं यहाँ से, एक ऐसा दशमलव जिसमें दशमलव बिंदु के बाद में जो अंक प्रयोग होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है अर्थात परिमित होती है। तो ऐसे दशमलव को क्या बोलते हैं, हम शांत दशमलव बोलते हैं। तो देखिए लिखता हूं मैं इस बात को, वे दशमलव जिनमें दशमलव बिंदु के बाद वे दशमलव जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या निश्चित होती है, निश्चित या परिमित होती है, निश्चित या परिमित होती है। शांत दशमलव कहलाते हैं, शांत दशमलव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शांत दशमलव कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें इसके, जैसे मैंने लिखा 2.34, देखो यहाँ पर दशमलव बिंदु यूज हुआ है, दशमलव बिंदु प्रयोग हुआ, और दशमलव बिंदु के बाद में जो अंक प्रयोग हुए हैं उनकी संख्या क्या है, परिमित है, अर्थात इनको गिना जा सकता है, कितनी है, 1 और 2। कितने अंक हैं, दशमलव बिंदु के बाद में 2 अंक हैं। इसी वजह से क्या हो गया यहाँ पर, ये इनकी संख्या क्या होगी, परिमित हो गई। तो इस वजह से दशमलव कैसा हो गया, ये दशमलव हो जाएगा शांत दशमलव। ठीक है, उसके बाद में यदि बात की जाए जैसे 124.368575, देखो यहाँ पर दशमलव बिंदु के लेफ्ट में, दशमलव बिंदु के राइट में कितने अंक प्रयोग हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, ये 5 अंक कैसे परिमित हैं, ठीक है, अर्थात निश्चित हैं। इसी वजह से क्या हो गया यहाँ पर, ये संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, ये भी शांत दशमलव हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे मैंने बात की 5.289, तो इसमें देखिए दशमलव बिंदु के दाईं ओर क्या है, अंक कितने, 3 है। इसी वजह से क्या है, निश्चित है ये अंक। तो इस वजह से क्या हुआ यहाँ पर, ये संख्या भी क्या हो जाएगी, शांत दशमलव हो जाएगी। चलिए आगे, अब देखो चर्चा करते हैं यहाँ पर अशांत दशमलव क्या होता है। ठीक है, अशांत दशमलव के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ लिखता हूँ थोड़ा ऊपर इसके, अशांत दशमलव क्या होता है, वे दशमलव या ऐसे दशमलव जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं होती है, निश्चित या परिमित नहीं होती है, या बोल सकते हैं अपरिमित होती है, अपरिमित होती है, अशांत दशमलव कहलाते हैं, अशांत दशमलव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अशांत दशमलव कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से, जैसे बात कर दी जाए, मैं यहाँ पर एक दशमलव लिखता हूँ, एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे मैंने दशमलव लिखा 2.48635, और ऐसे आगे को चलता चला जाएगा। तो ऐसे जो डेसिमल होगा, यहाँ पर दशमलव बिंदु के बाद में जो अंक है निश्चित संख्या में नहीं है, इस वजह से कैसा दशमलव हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात कैसा दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। अब इसके प्रकारों पर चर्चा करते हैं। ये अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, ऐसा दशमलव
जिसमें होगा दशमलव बिंदु के बाद में जो अंक यूज होंगे वो क्या होंगे, मतलब वो क्या होंगे, उनकी आवृत्ति क्या होगी, बार बार होगी, अर्थात वही अंक क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो ऐसे दशमलव को क्या बोलते हैं हम, आवर्ती दशमलव बोलते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं लिखा 2.444, इस तरीके से ये 44 ही क्या हुआ है, अंक यूज हुआ है। तो ऐसे दशमलव को क्या बोलते हैं हम, अशांत आवर्ती दशमलव। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 33.141414। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 141414 का रिपीटिशन शुरू है ना, और अंत भी इनका नहीं है। तो इस वजह से क्या है यहाँ पर, ये कैसा दशमलव हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन आवर्ती क्यों हुआ है, क्योंकि अंकों की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है, जैसे 141414। तो ऐसे डेसिमल को क्या बोला जाता है, अशांत आवर्ती दशमलव। आगे एग्जांपल देखें, यदि 4.316 इस तरीके से। देखिए यहाँ पर अब की बार क्या यूज हुआ है, बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 316 और यहाँ पर ये क्या है, अंकों की संख्या निश्चित नहीं है, इस वजह से क्या हो गया, अशांत दशमलव हो गया। और अशांत भी कैसा हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 316 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस वजह से ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे अशांत आवर्ती दशमलव के। अब चर्चा करते हैं किस पर, अशांत अनावर्ती दशमलव पर। इसके एग्जाम्पल्स को थोड़ा यहाँ देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल को यहाँ देखते हैं। देखिए ऐसा दशमलव, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एक ऐसा अनावर्ती दशमलव जिसमें क्या हो, दशमलव बिंदु के बाद में जो अंक प्रयोग होते हैं उनकी ना तो आवृत्ति होती है बार बार, और ना ही वो निश्चित संख्या में होते हैं। तो ऐसे दशमलव को क्या बोला जाता है, ऐसे दशमलव को बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल एक, जैसे मैंने लिखा 2.36350812, इस तरीके से क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर किसी भी अंक की क्या है, रिपीटिशन, मतलब सीरीज स्टार्ट नहीं हुई, अर्थात रिपीटिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इस वजह से क्या बोल दिया मैंने, इसको बोल दिया जाता है अशांत अनावर्ती दशमलव। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे बोला जाए 0.01000100001, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अंक देखो यहाँ 01 आया है, यहाँ पर क्या है 001 आ चुका है, 001 आया है, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर, यहाँ 4 टाइम्स 0 आया है, इस तरीके से यहाँ पर क्या है 5 टाइम्स 0 आया है। तो इस वजह से क्या है, ये डेसिमल कैसा हो जाएगा, ये डेसिमल कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव। अर्थात ऐसा दशमलव जिसमें दशमलव बिंदु के दाईं ओर जो अंक प्रयोग होते हैं उनकी आवृत्ति बार बार नहीं होती है, और ना ही वो अंक निश्चित संख्या में होते हैं। तो ऐसे दशमलव को क्या बोला जाता है, ऐसे दशमलव को बोला जाता है अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है। अब देखिए हम दशमलव, मैंने टॉपिक यहाँ पर क्यों उठाया है, बीच में परिमेय संख्या हमारा टॉपिक चल रहा था, तो हमने ये दशमलव क्यों उठाया। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुल मिलाकर के शांत दशमलव और ये तुम्हारा अशांत आवर्ती दशमलव, ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, इन दोनों दशमलव को हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों डेसिमल्स को क्या बोल सकते हैं, इन दोनों टाइप्स के डेसिमल्स को हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ इस बात को, सभी शांत दशमलव व अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्याएं होते हैं। अशांत आवर्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और शांत को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अशांत आवर्ती दशमलव को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। सभी शांत दशमलव व सभी अशांत आवर्ती दशमलव क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं। क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है। तो हमने जाना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अर्थात अशांत आवर्ती दशमलव और शांत दशमलव दोनों ही क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर ठीक और तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लिखा है
टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, जो ये दोनों जो होंगे ना, ये क्या होंगे, रेशनल नंबर। क्या हो जाएंगे ये, रेशनल नंबर। ठीक है, तो दोस्तों हमने जाना इस वीडियो में क्या जाना है, हमने दशमलव और उसके प्रकार के बारे में जाना है। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं अगली वीडियो में आपको रेशनल नंबर मतलब दशमलव को रेशनल नंबर में कैसे परिवर्तित किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।